किसी के मैदान में शर्मिंदा नहीं होना। अब मुझे खींचा हुआ है कि जी टाइम शॉर्ट होता है और 11 बजे एंड करना होता है, लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं 2 घंटे पढ़ूँ। बाद में जो भुगतेंगे आप ही भुगतेंगे, मैं तो निकल जाऊँगा। हमारी तो जेब खरी होगी और हम तो गए। हम आगे मौलाना ने बड़ा ख़राब किया है यार उसको, बाद में जो हालात पैदा होंगे तो मौलवी तो देखते ही नहीं है ना, फिर मुश्किल क्या होती है। बस एक वाक़या चले आपके खुलूस और आपकी मोहब्बत को देखते हुए और आगे एक वाक़या 3 दिन का है मेरा मौला जी। पहली जंग है 3 दिन के अभी, किसी सूरमा से नहीं, किसी बहादुर से नहीं, किसी इंसान से नहीं। 3 दिन का अली अस्तहा से जंग कर रहा। अस्तहा कोई मामूली नहीं था। अरब के अंदर एक पत्थर रखा होता था, उस पे उसको बिठा के रखते थे। अब जो भी अरब के अंदर बच्चा पैदा होता था उसे उठा करके उसके सामने ले जाते थे। अरब का दस्तूर होता था, अगर बच्चा हलाली है तो वो बच जाता था, हरामी है तो वो खा जाता था। ये अरब का दस्तूर था उनका जाहिलाना, जो तरीक़ाकार है वो चल रहे थे। मौला अली को जैसे ही रसूल खुदा काबा से लेकर निकले घर की तरफ, अबू तालिब के घर की तरफ जाने लगे, तो ये सारे गुरु घंटाल इकट्ठे हो गए। अली से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। तेरे शाहे नजफ को छोड़े जन्नत के बदले, हम ये सौदा नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। अली हक नारे तवज्जो हाथ है या नहीं आपकी? ये सारे गुरु घंटालों ने आकर के घेर दिए जनाब अबू तालिब को भी और जनाब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? ये घर जा रहे हैं। मोहम्मद भूल गए रब का दस्तूर, तरीक़ाकार होता है। पहले जितने बच्चे पैदा हुए सब अज़दा आपके सामने गए। अब ये काबा में आया है तो क्या ये नहीं यहाँ नहीं आएगा? लाइए इसे। लोग पैगंबर ने कहा देखो जाहिलो, क्यों बेचारे अज़दा को मरवाना चाहते हो? अजब है। नहीं ये अरब का दस्तूर है, ये तो कराएंगे। पैगंबर ने भी कहा बड़ा अच्छा मौका है, जान छूट जाएगी, बड़ी गलत रस्म है। अच्छा चलिए आप ये शौक भी पूरा कर लीजिए। हाँ क्या फिक्र अबू तालिब को, क्या फिक्र है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को? जो अल्लाह के घर में आया है उसकी शान कैसी होगी? लाइए अज़दहा के करीब लाइए। झूले में थे मौला अली, 3 दिन के थे, अज़दहा के करीब आ रहे थे। पहली दफ़ा लोगों ने देखा कि अज़दहा अपने सर को अपने बलों में दबा रहा था। क्या हो रहा है? ये कोई अजीब कैफियत अज़दहा पे हो गई। और जब अज़दहा के सामने लाया गया तो ले जाइए अज़दहा के करीब। क्या मंजर था, दुनिया ने ये मंजर भी देखा कि अबू तालिब का बेटा 3 दिन का अली अज़दहा के जैसे ही करीब गया, उछल कर झोले से अपना छोटा यदुनाई हाथ अज़दहा के नीचे वाले जबड़े में रखा, दूसरा यदुनाई हाथ जबड़े के ऊपर वाले में रखा, और अली ने इस तरह चीरना शुरू किया जिस तरह दुकानदार कपड़ा बेचते हुए चीर देता है। और फिर जैसे हाथ गिरता गया, अज़दहा के टुकड़े टुकड़े होते गए। मां ने ये मंजर देखा तो कहा मेरा बेटा तो हैदर है। बहुत शुक्रिया। यही वजह है कि मां ने कहा
था मेरा बेटा हैदर। हैदर कहते हैं चीर फाड़ देने वाले को, टुकड़े टुकड़े कर देने वाले को। यही वजह है कि उसके बाद तमाम माएं रात को सोते हुए सूरमाओं को ये सबक देती थी कि खबरदार, जिंदगी में हर सूरमा से लड़ना, मगर हैदर नामी से कभी जंग न करना। चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, गुलेमान नारे सारे गुरु घंटाल मुंह लटकाए खड़े। अरे ये क्या हो गया, हमारा तो अज़दहा ही टुकड़े टुकड़े हो गए। अजब है, उनका तो कारोबार भी इससे चलता था ना, अगर बच जाता था तो पैसे शैसे मांग लेते थे, मुबारक। अब तो कारोबार ही खत्म हो गया। बड़े या रसूल अल्लाह, ये क्या हो गया, आज के बाद हलाली और हरामी की पहचान कैसे हो? कल का जुमला अर्ज कर रहा हूं, यही वो मकाम था जब अल्लाह के नबी ने कहा था और हमको आज के बाद अज़दहा हलाली और हरामी की पहचान नहीं है, बस जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी वो हलाली होगा, जिसके दिल में अली का बख्श होगा वो हरामी होगा। बहुत शुक्रिया। ये है मेरा इस पर फख्र है। काश के ये दुनिया अली को जानती, काश ये दुनिया अली को पहचानती। इनका दर्द है ना, और उम्मत तुमने मुझे इतना गिराया कि मुझे मुआविया के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। मुकाबला मुआविया से मत करो, सुन्नत में अली को नहीं पहचान। अगर पहचान देती ज़ैनब पे रिदा ना होती, ज़ैनब पे आसरा ना होती। आज फुर्सत देना है ना, आज इस बीबी को आपने फुर्सत देना। ये मान है करबला, पूरी करबला तैयार की है ज़ैनब ने हुसैन के लिए। मैं एक जुमला अक्सर कहता हूँ कि ज़ैनब शरीकत तो हुसैन है, लेकिन हुसैन शरीकत तो ज़ैनब नहीं। हुसैन के मकसद की शरीकगार अली की बेटी ज़ैनब, लेकिन हुसैन शरीकत तो ज़ैनब नहीं, ज़ैनब शरीकत तो हुसैन। आज़ादार बैठे हैं, मातमी हैं, नोहा खान भी तशरीफ फरमा है। मुझे एक सवाल का जवाब दो, हुसैन कितने दिन प्यार से रहे? कितने दिन? 3 दिन। तारीख नहीं बता सकेंगे ज़ैनब कब से प्यासी थी और कब तक अली की बेटी प्यासी। आज इस ज़ैनब को फुर्सत है, पूरी करबला पाली है अली की बेटी ज़ैनब ने। कासिम को पाला ज़ैनब ने, मौला मोहम्मद को पाला ज़ैनब ने, अब्बास को पाला ज़ैनब ने, पूरी करबला पाल के दिया ज़ैनब ने हुसैन। मैंने एक बड़े आलिम दीन से ये जुमले सुने हैं कि हर आने वाला दिन करबला में 2 मुहर्रम को करबला पहुंची, हर आने वाला दिन 10 मुहर्रम तक इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आता कि अली की बेटी को पिछली मुसीबत भूल जाती। दो मुहर्रम को करबला आई, और ने आके घोड़े की लगाम में हाथ डाला, ये अली की बेटी के लिए बड़ी मुसीबत थी। 3 मुहर्रम हुई, 2 भूल गए, 4 हुई, 3 भूल गए, 5 हुई, 4 भूल गए, 6 मुहर्रम हुई, 5 भूल गए, 7 मुहर्रम हुई, 6 भूल गए, 8 मुहर्रम हुई, 7 भूल गए, 9 मुहर्रम हुई, 8 भूल गए। अब मुझे बताओ 10 मुहर्रम से बड़ी भी कोई मुसीबत थी?
सुबह आशूर से असर आशूर तक ज़ैनब का पूरा चमन लुट चुका था। हुई दो शाम गरीबा रोज़े आशूर को। ये है ज़ैनब, आज उसके शहजादों का पुरस्कार है ना, बड़े नफीस शहजादे हैं ज़ैनब के। कितनी उम्र है, एक 7 साल का, एक 9 साल, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम आउन। बड़े नाजों से पाला था ज़ैनब ने अपने शहजादों को, क्योंकि मैंने पहले भी ये रिवायत पढ़ी कि जब जनाब अब्दुल्ला से इजाज़त लेने के लिए गई तो वो रिवायत करते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं ज़ैनब को रोक लेता तो ज़ैनब की रूह परवाज़ कर जाती। वादा किया जनाब अब्दुल्ला से, क्योंकि उन्होंने कहा था ज़ैनब मेरे साथ एक वादा कीजिए, जब रोज़े आशूर हुसैन अकबर को कुर्बान करने लगे तो पहले मेरे आउन मोहम्मद को कुर्बान करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हिस्सा ना हो करबला में। वादा हो गया अब्दुल्ला, आउन मोहम्मद मेरे पास अब तेरी अमानत है, मैं इनको साथ लेके जा रही हूँ। आज़ादारान मज़लूम में करबला पूरे सफर में फिज़ा को कहती रही, फिज़ा मेरे आउन मोहम्मद का ख्याल रखना, मैंने आउन मोहम्मद को हुसैन पर सदका कर दिया। ये हौसला है ना अली की बेटी ज़ैनब। 2 ही तो बेटे थे, नस्ल में 2 ही तो बेटे थे ना ज़ैनब के, उनको भी हुसैन पर कुर्बान करने के लिए खड़ी हुई। हर जगह फिज़ा मेरे आउन मोहम्मद का ख्याल रखा। सुबह आशूर जब हर माँ अपनी कुर्बानगाह में कुर्बानियाँ लेकर के खड़ी थी, अपनी कुर्बानियों को सजा रही थी, ज़ैनब भी आउन मोहम्मद को सजा रही थी। ये पहली माँ है करबला की जो अपने बेटों को जंग के आदाब सिखा रही थी। मेरे बेटे, पता है ना तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम्हें पता है ना जंग कैसे लड़ी जाती है ना? कितने उम्र है ना बच्चों की, यही बच्चे आप देखिए 7 साल 9 8 10 साल के कितने बच्चे होते हैं, लेकिन माँ फनून हरब याद दिला रही है, तुम जाफर तैयार के पोते हो, लाज रखना। और देखो काट इस तरह करना है, जेर इस तरह करना है, ये ज़ैनब सिखा रही है। एक बात जनाब ज़ैनब ने की, कहा मेरे आउन मोहम्मद बस एक बात याद रखना, मेरे भाई के जो कातिलों में खतरनाक कातिल है ना वो उम्र साद है, अगर हो सके तो उम्र साद को न छोड़ना, इसको कत्ल कर देना। खुदा की कसम बच्चों ने वादा कर लिया, अम्मा हम कोशिश करेंगे, आप देखेंगे जाफर तैयार की अपने बाबा की जंग के नकारे न बजा दिए तो मुझे अपना बेटा न कहना। जाओ मेरे शहजादे, अपने हाथों से कंघी करने लगी, तैयार करने लगी दोनों शहजादे। और जब तैयार कर चुके तो कहा जाओ मेरे लाल अपने मामू के पास इजाजत लेकर आओ। और जब दोनों शहजादे आए ना इजाजत देने के, छोटे छोटे हाथ जोड़कर कहते हैं मामू हुसैन, और तो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए, आपसे शहादत की भीख मांगती है। खुदा की कसम ये सुनना था कि हुसैन एक मर्तबा जमीन पर गिरे, खाक उठाई सर पे डाली, ऐ मेरे शहजादों तुम्हारे जैसे बच्चे भी भला मैदान में भेजे जाते हैं, अगर हम मैदान में न गए तो मां दूध नहीं बख्शेगी, हमें जाना होगा। दोनों शहजादों को हुसैन लेकर के ज़ैनब के खैमा में आए। ज़ैनब ये क्या कह रही है, भला इस तरह के शहजादे भला जंगों में भेजे जाते हैं। हाथ जोड़ के कहती है भैया मैंने जिंदगी में आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा,
बस इतना चाहती हूं कि मेरे बच्चों को शहादत की इजाजत दे दो। अज़ादारो हुसैन तड़प कर रहे हैं। कहा मैं कैसे कर सकता हूं ज़ैनब, मैं किस तरह इन शहजादों को भेज सकता हूं। जब देखा ना कि इजाजत नहीं मिल रही तो आप सैयदा ज़ैनब ने एक और जुमला कहा है जो मक्तल में है। जब कहा ना इजाजत नहीं मिल रही तो कहा, ऐ हुसैन भैया तुझे मेरी माँ ज़हरा के हक की कसम, मेरे शहजादों को अकबर से पहले भेजो।